जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं राजेश सर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं श्री महाकाल अकेडमी उज्जैन पर। दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने प्रायिकता के कुछ प्रश्नों को सोल्व किया था। धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाते जाएंगे और प्रश्नों को सोल्व करते जाएंगे। और आज का प्रश्न देखिए आप लोग। इस प्रश्न में कहा गया है कि दो सिक्कों के उछाले जाने पर कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कम से कम आ जाए, एक शीर्ष तो होना ही चाहिए। मतलब कुल संभव परिणाम कितने होंगे? एक दो सिक्के को उछालने पर कुल संभव परिणाम, दो सिक्के के उछाले जाने पर कुल संभव परिणाम, कितने होंगे? एनएस बराबर या तो हेड हेड या दोनों पर टेल या टेल हेड या हेड टेल। कुल संभव परिणाम कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। अब दोस्तों, यहां पर कहा गया है प्रश्न के अंदर कि कम से कम एक शीर्ष होना चाहिए। एक शीर्ष मतलब एक शीर्ष, दो हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, एक तो होना ही चाहिए। तो दो शीर्ष, कम से कम एक शीर्ष आने के अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होगी दोस्तों? अनुकूल परिणामों की संख्या एनी बराबर कितने हो जाएगी? कम से कम मतलब एक तो होना ही चाहिए। तो हेड हेड दो तो चलेगा, एक बार टेल हेड या फिर हेड टेल, तो कुल हो जाएंगे कितने? हो जाएंगे 3। तब प्रायिकता बराबर हम जानते हैं अनुकूल परिणामों की संख्या बटे एनी बटा एनएस। तो ये कितना हो जाएगा? 3/4। तो प्रायिकता आ जाएगी आप लोगों की 3/4। इस प्रश्न को एक और तरीका है सोल्व करने का। मैंने आप लोगों को पिछली कक्षा में बताया था कि किसी घटना के घटित होने की और घटना के घटित न होने की प्रायिकता का योग कितना होता है? 1 होता है। आप लोगों को पिछली कक्षा में बताया था पीई प्लस पीसी नॉट इक्वल टू का इनका योग कितना होता है? 1 होता है। तो आप टेल का निकाल लीजिए। मान लीजिए कि शीर्ष आने का, पट आने का जो है, एक आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? यहाँ पे ओनली पट की ठीक है, याद कर लेंगे तो आपको प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1 आ जाएगी। तो वो 1/4 आ जाएगी। तो भैया मान लीजिए प्रायिकता निकाल लेंगे, पीई बराबर निकालोगे तो टी वाली की निकालोगे तो 1/4, इसको इसके अंदर रखोगे तो 1/4 प्लस पीई इज इक्वल टू 1। नॉट इक्वल टू अगर जो ज्ञात करेंगे तो 1 माइनस 1/4 करोगे तो आपका मान कितना आएगा? 4 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 3/4। एक तरीका ये भी है, या तो आप सीधे रास्ते तरीके से चले जाइए या रिवर्स तरीके से, उल्टे तरीके से आओगे तो भी आपको वही प्राप्त होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न के अंदर दे रखा है अगला कि 3 सिक्के एक साथ उछाले जाने पर उन पर 2 पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब आप लोगों को थोड़ा सा समझ गए होंगे तो आपको थोड़ा सा शॉर्ट लिखने का प्रयास करना है। तो अनुकूल संभव परिणामों की संख्या एनएस बराबर कितनी हो जाएगी? 3 सिक्के है तो 3 सिक्के आने पर क्या है? हेड टेल टेल, हेड हेड टेल, या तीनों पर हेड आ जाएगा, या फिर एक पर टेल हेड हेड, या 2 पर टेल हेड, या तीनों पर टेल आ जाएगा, या फिर एक पर टेल हेड हेड, या फिर एक पर टेल हेड टेल। इस प्रकार से कुल संभव परिणाम कितने होंगे? 3 सिक्के को उछालने पर 8 होंगे। पिछली कक्षा में आप लोगों को बताया। अब यहाँ पर बोला उन्होंने कि उन पर 2 पट आने की प्रायिकता, 2 पट आने की प्रायिकता कहाँ कहाँ बन रही है? देखिए, एक 2 पट यहाँ पे बन रही है, एक 2 पट यहाँ पे बन रही है। उन पर 2 पट आने की प्रायिकता और इसके अलावा 2 पट आने की प्रायिकता एक यहाँ पर बन रही है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या एनी बराबर कितनी हो जाएगी? 2 पट आने के लिए हेड टेल टेल, यहाँ पर टेल टेल हेड, या फिर टेल हेड टेल। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे, फार्मूला लिख देता हूं मैं एक बार और आप लोगों के लिए, एनी बटा एनएस 3/8। इट्स ओके। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी?
3/8। दोस्तों, प्रश्नों को सोल्व करने के लिए मैथमेटिक्स का सबसे बढ़िया रूल ये है कि आपको पहले जो दे रखा है गिवन दैट वो लिख लीजिए। जो भी प्रश्न के अंदर दिया है उसके बाद आप आगे उसमें पूछा क्या है वो लिख लीजिए, तो अपने आप उसकी रूपरेखा 50% प्रश्न मैथमेटिक्स का वही सोल्व हो जाता है। आप गिवन दैट लिख लीजिए, दिया है क्या देकर रखा है, उसके पास सिद्ध करना है, ज्ञात क्या करना है। इस प्रश्न के अंदर पहले क्या है, 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, तो 3 सिक्कों कब दे रखा है तो उसका कुल संभव परिणाम निकाल लीजिए 3 सिक्के का। अब उसने पूछा क्या है, उन पर 2 पट आने की प्रायिकता, तो अनुकूल परिणाम आप लोगों को 2 पट उसके अंदर से निकाल दीजिए, उसका डिवाइडेशन फार्मूला लगा दीजिए और सोल्व आ जाएगा। आपको इतना नहीं करना है दोस्तों, पिछली कक्षाओं में भी मैंने बताया है, कंपटीशन एग्जाम में आपको ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट करने का प्रयास करना। यहाँ आप लोगों को मैं समझाने के लिए थोड़ा इतना विस्तृत बता रहा हूं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न के अंदर दे रखा है, क्या दे रखा है कि एक दौड़ को जीतने के लिए ए की प्रायिकता कितनी दे रखी है, 1/5 दे रखी है, तथा बी की प्रायिकता क्या दे रखी है, 1/4। उनमें से एक के भी न जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब इसके अंदर प्रश्न के अंदर क्या दे रखा है कि ए की प्रायिकता दे दी, बी की प्रायिकता दे दी, और उनमें से एक के भी न जीतने की प्रायिकता। अब दोस्तों न, पहले तो अपन क्या करेंगे, जीतने की प्रायिकता ज्ञात करने की, ए और बी के जीतने की, उनमें से एक के भी न जीतने की प्रायिकता। तो सबसे पहले क्या है, वही मैंने आपको बताया, क्या है, आपको लिख लेना है कि पी है प्रायिकता। फर्स्ट इसकी प्रायिकता क्या दे रखी है, 1/5, और इसकी प्रायिकता क्या दे रखी है, 1/4। प्रश्न के अनुसार अगर ये दे रखा है कि उनमें से, तो अपन क्या करेंगे, उसमें एक दूसरे के, तो इनको प्रायिकता ज्ञात करेंगे इन दोनों की, ए संग बी। आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा, पी ए प्लस पी बी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/5 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा, ये 5/20, 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9/20। ये जीतने की प्रायिकता है। अब ये प्रश्न के अंदर ये कह रहा है कि एक के भी न जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये फार्मूला भी दोस्तों अपन पिछली कक्षाओं में पढ़ते थे इसको, ए संग बी बराबर पी ए प्लस पी बी और सर्वनिष्ठ पी ए सर्वनिष्ठ बी। यहाँ पर जो सर्वनिष्ठ होता है उसको यहाँ पर 0 कर देते हैं। ये फार्मूला कक्षा 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर क्या है, इसके जितने की प्रायिकता इसके, और ये परस्पर अपवर्ज्य घटनाओं के लिए ये क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। अपन अगले आगे के प्रश्नों में सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर इसके जितने की प्रायिकता कितनी हो गई, 9/20। अब उसने कहा है कि एक के भी न जीतने की प्रायिकता, तब एक के भी न जीतने की प्रायिकता का क्या करेंगे, ए संग बी जीतने की और न जीतने की प्रायिकता। न जीतने की प्रायिकता का योग कितना होता है, 1 होता है। अब अपन को जीतने की प्रायिकता क्या थे, 9/20, और न जीतने, एक के भी न जीतने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, बराबर 1। न जीतने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, देखिए दोस्तों, बराबर 1 माइनस 9/20 कितना हो जाएगा, 20 माइनस 9/20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11/20। तो ये न जीतने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी प्रायिकता, 11/20। इस प्रकार से आप लोगों को प्रश्नों को सोल्व करना है। ये योगशील का नियम लगाया है मैंने आप लोगों को, और परस्पर अपवर्ज्य होने के कारण ये क्या हो गया, शून्य हो गया। इसलिए अपन ने उनमें से एक के भी न जीतने के लिए अपन ने पिछला जो कॉन्सेप्ट है वो लगाया कि किसी घटना के घटित होने की और घटना के घटित न होने की, इन दोनों का योग कितना होता है, 1 होता है। प्रायिकता का मान हमेशा 0 और 1 के बीच में आता है। किसी निश्चित घटना, अगर घटना निश्चित है तो उसका मान 1 आएगा, और कोई घटना घटित न होने के चांस हो रहे हैं कि वो घटना घटित ही नहीं होगी, तो उसका मान कितना होगा, 0 होगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन। देखिए दोस्तों, इस नेक्स्ट प्रश्न में हम देखते हैं कि एक दौड़ में प्रथम आने के लिए एबीसी की प्रायिकता क्रमशः 1/3, 1/4, 1/5, उनमें से एक के प्रथम आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये भी योग नियम से ही होगा दोस्तों। सबसे पहले हम लिख लेंगे कि इसमें प्रायिकता क्या दे रखा है, पी ए बराबर क्या दे रखी है आपकी, 1/3 दे रखी है, पी बी बराबर क्या दे रखी है, 1/4 दे रखी है, और पी सी बराबर क्या दे रखी है, 1/5 दे रखी है। मैंने आप लोगों को बताया कि योग नियम से प्रायिकता का योग क्या होता है, संग सी बराबर पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, 3/4। तो आपकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 3/4।
एक बार वो देख लीजिए दोस्तों। प्रश्न के अंदर दे रखा है एक दौड़ में प्रथम आने के लिए एबीसी की प्रायिकता क्रमशः 1/3, 1/4 और 1/6 दे रखी है। उनमें से एक के भी प्रथम आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसके अंदर 1/5 नहीं है, 1/6 दे रखा है। उनमें से एक के भी प्रथम आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को क्या कर लेना है, यहाँ पे भी 1/6 कर लेना है इसको। तो इन दोनों की प्रायिकता का योग कितना हो जाएगा, पीए प्लस पीबी प्लस पीसी इजिकल टू 3/4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।